हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम झुल से वैकुंठनाथ भगवान की, भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की जय। जय श्रीमन्नारायण भगवान की। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। भगवान ने अपने श्रीमुख से एक सिद्धांत बताया कि जो सत्वस्थ हैं, जो सत्व में रहते हैं, वे ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तम उत्तम श्रेष्ठ लोग परम पद की प्राप्ति करते हैं। और जो राजसिक वृत्ति के लोग हैं वो मध्य में, और जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं वो नीचे के निम्न स्तर के योनियों में उनकी प्राप्ति होती है। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी की कृपा से भगवत पाद त्रिपाद विभूति वैकुंठ में उपस्थित जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का प्रचार श्री षटकोप स्वामी ने आकर के इस धराधाम पर किया, और वह भी तब जब भगवान श्याम सुंदर इस धराधाम का त्याग करके चले गए, तो उसके कुछ ही समय पश्चात वैकुंठ का अद्भुत अलौकिक संदेश लेकर के श्री षटकोप स्वामी उपस्थित हुए, और उन्हीं सिद्धांतों को परंपरागत रूप से सुरक्षित करते हुए जब यह सिद्धांत भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी के पास पहुंच जाता है तो कहते हैं कि जैसे सोने पे सुहागा। कहता कोई है और प्रमाण सामने ला करके उस सूत्र को जीवन में ही स्थापित करने का श्रेय किसी दूसरे को नहीं। तो भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी ने सद्भुत संदेश को जन जन तक पहुंचाया, और इस कृत्य के लिए जब यहाँ धराधाम पर आने लगे तो पापियों की बढ़ती हुई संख्या से, उनके पाप से बोझिल यह धरती जब दुखी होती है तो भगवान श्री वैकुंठनाथ वैकुंठ का त्याग करके पुनः धराधाम पर आने के लिए, कोई लीला करने के लिए भावना को प्राप्त होते हैं। भला सेवक के रहते हुए स्वामी को कोई कार्य करना पड़े तो वह सेवक धिक्कार के योग्यता को ही रखता है। इसलिए शेषावतार, शेष साक्षात शेष, भगवान ने वैकुंठ में भगवान से निवेदन किया कि यदि आपकी आज्ञा हो तो इस बार मैं जाऊं। तो भगवान ने इस कलिकाल के दोष को दूर करने के लिए, या यूं कहें कि कीचड़ है, बहुत गंदा है, उस कीचड़ में अगर पुष्प का निर्माण हो, पुष्प की उपस्थिति हो, इस उद्देश्य के लिए 1000 फणों से युक्त जो शेषनाग हैं उनको आज्ञा दिया, ठीक है चाहिए। अब रही बात, ये आना जाना तो संसार में लगा रहता है, जीव का संकल्प तो बस व्यर्थ है।
अभी हम संकल्प करते हैं कि हम किसी कृत्य को आधे घंटे बाद करेंगे और कोई हमारा प्रिय कुटुंब चला आता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, चलो इसको बाद में कर लेंगे। 10 इंद्रियां हैं और उसका राजा ये मन, ये 11 एक साथ 11 संकल्प तत्क्षण करने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसका उदाहरण है दशानन रावण। यानी संकल्प को लेकर के हमारे पास संकल्प रूपी धन इतना है कि एक साथ 11 संकल्प एक क्षण में एक जीव जो संसार में बंधा हुआ 11 संकल्प कर सकता है और दूसरे ही क्षण उन सभी संकल्पों को टाल भी सकता है। तो जीव के संकल्प को प्रधानता न देने की अवस्था है, कोई भय के कारण, कोई लोभ के कारण, कोई क्रोध के कारण। तो जीव के संकल्प का क्या ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं। भगवान शेषनाग अनंत जब आने को हुए तो उन्होंने भगवान से कहा अब आप कुछ संकल्प करके अभी दे दीजिए। तो भगवान ने कहा अभी गए नहीं, पहले संकल्प तो जी कुछ आप संकल्प दीजिए, मैं जात जिस कार्य के लिए रहा वो कार्य होना भी तो चाहिए। तो संकल्प तुम पूर्ण करो। तो ऐसे कैसे? संकल्प आपका रहेगा, क्रिया मेरी। तो कैसे? यह भगवान के भक्तों की यही लीला है, संकल्प भगवान का। जीव जब स्वयं के संकल्प को करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसने वैष्णवता का त्याग कर दिया। जीव जब भगवत संकल्प के लिए आगे बढ़ता है, प्रविसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर। ये कब? जब राम काज लगी तब अवतारा सुनते भयऊ। राम कार्य के लिए, राम के संकल्प के लिए, प्रभु की मुखोल्लास के लिए, प्रभु के प्रसन्नता के लिए। तो संकल्प प्रभु का हो और कार्य हम सेवा के रूप में करें। इस संकल्प की पूर्ति की व्यवस्था भी भगवान को करनी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा ठीक है आप जा रहे हैं, तो जो कोई भी आपसे संबंधित जीव होगा उसका इस लोक और परलोक में नित्य विभूति और लीला विभूति दोनों में अधिकार प्राप्त रहे। यही बात वरदराज स्वामी ने भी कहा और यही बात वेंकटाचल स्वामी, शेषाचल स्वामी भगवान वेंकटेश ने भी यह वरदान इस तरह दान कर दिया। तो 3 बार सत्यम सत्यम पुनरपि सत्यम, 3 बार यह वरदान कहें, एक शेषी के भाव से, एक जीवात्मा के भाव से। और शेष के क्रिया को यदि ध्यान देते हैं, उनको प्रधानता देते हैं, तो भगवान का 3 बार संकल्प हो गया। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, 3 त्रिवारम विष्णु मुच्चाय। भगवान जब तक 3 बार, जीव भी बोले और भगवान ने भी 3 बार संकल्प ले लिया। और वो संकल्प क्या था कि हे रामानुज, तुमसे संबंधित जो भी रहेंगे उनके ऊपर तो मेरी आंख बंद रहेगी। इसीलिए भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने सभी को एक ही संकल्प विशेष रूप से दिया, शरणागति करो। भगवान बड़े दयालु। और उसी शिष्य परंपरा में परम श्रेष्ठ श्री लोकाचार्य स्वामी हुए, जिन्होंने मोक्ष के मार्ग के जो रहस्य हैं उनको उद्घाटित करने के लिए 18 ग्रंथों की रचना की। जो ये 18 ग्रंथ में से एक है, जिस ग्रंथ को हम सभी यहाँ इस अवसर पर श्रवण करेंगे, इसका नाम है अर्चिरादि मार्गम। इस अर्चिरादि मार्ग का उपदेश श्रीमद् भागवत में भी है, उपनिषदों में भी है, जहाँ पर सूक्ष्म ध्यान और स्थूल ध्यान का महामना शुकदेव जी प्रवचन प्रारंभ जहाँ से करते हैं, उसी जगह पर अर्चिरादि मार्ग का उपदेश कर दिया, प्रथम उपदेश। तो श्रीमद् भागवत में भी इसका उपदेश है और अन्य उपनिषदों में भी अर्चिरादि मार्ग का उपदेश है, विद्यमान है। बशर्ते वो ये है कि समयाभाव में व्यास आगे बढ़ जाते हैं।
अन्य वैष्णव इतर पुराणों का श्रवण करते हैं, लेकिन चर्चा ये है कि जाना हमें जहां है, हमें रास्ता उसका पूछना चाहिए। तो वैष्णव भाष्यकार की कृपा से निश्चिंत है कि श्रीमद् रामानुज चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः। भगवत्पाद रामानुज स्वामी जी की कृपा से जो भी श्री वैष्णव इस संसार का त्याग करेगा, उस जीव को परम पद में स्थान सुनिश्चित है। यह आचार्याभिमान है, आचार्य की कृपा से। तो ऐसे इन सिद्धांतों को सुनने के लिए ही हम सभी अर्चिरादि मार्ग में प्रवेश करते हैं। उससे पहले आइए हम सभी गुरु परंपरा का, जिनको याद होगा, मंगलाचरण रूप में आचार्यों का स्मरण करें और उन आचार्यों से निवेदन करें, क्योंकि आचार्य ही जीव को उस धाम तक पहुंचाते हैं। उनकी कृपा से ही जीवात्मा परम धाम वैकुंठ के मार्ग को बड़े आनंद के साथ इस यात्रा को करती है। श्रीशैलेश दया पात्रम धीभक्तादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वंदे रम्यजा मातरम मुनिम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नीतमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नाकुलपतिर्बकुलाभिरामं श्रीमतदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदावय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमेषां श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपति परिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। श्वशुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजबलनिलकन्दं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मदेशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरुन् श्रीमालक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामां पद्मविलोचनमुनिवरं नाथं षट्द्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। श्रीमते रामानुजाय नमः। लोकाचार्य स्वामी सिद्धांत को कई शास्त्रों से उभय वेदांत अर्थात वेदों के रहस्य के साथ साथ जो द्रविड़ वेद है अर्थात इन सभी सिद्धांतों को लेकर के कहना प्रारंभ करते हैं। श्रियः पत्युः सर्वेश्वरस्य विभूति द्वयमपि शेषभूतं भवति तत्र भोग विभूतौ वर्तमाना। अर्थात वैकुंठ में स्थित नित्य और मुक्त जीवात्मा है और संसार में स्थित बद्ध जीव है। इनमें अंतर क्या है? 3 प्रकार के जीव बताए गए, बद्ध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव।
नित्य जीव जो रुद्रादि गण हैं, जो ब्रह्मा आदि गण हैं, इंद्र आदि गण हैं, शेष हैं, गरुड़ हैं, सुदर्शन चक्रराज हैं, ये सभी जो भगवत कैंकर्य में नित्य रूप में उद्भासित होते हैं, ऐसे समस्त नित्य जीवों को नित्य जीव कहते हैं, जो महाप्रलय पर्यंत भगवत कृपा से भगवत कैंकर्य को करते। दूसरे जो मुक्त जीवात्मा है, अन्य जो सूर्यगण मुक्त होकर के भगवत धाम की यात्रा करते चले जाते हैं और वहाँ पर भगवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं और वहाँ भगवान के स्तुति पारायण कालक्षेप को करते हैं। ये मुक्त जीव। और जो बद्ध जीव हैं, संसार के कर्म से आबद्ध हो करके संसार के कर्म और तज्जनित जो फल है, उन फलों से जिनका नित्य संबंध जिन्होंने बना रखा है, मैं और मोर तोड़ते माया जई बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने हूँ भाई। ये मैं, मेरा, तू, तेरा अपने समस्त कर्तव्यों में स्वयं का आधान करते हैं, स्वयं को जोड़ते हैं कर्म और कर्म के परिणाम से। ऐसे जो बद्ध जीव हैं, इनका उन नित्य और मुक्त जीवों के बीच में क्या अंतर है, इसकी चर्चा करते हैं। भगवान की दो विभूति है, एक शेषभूतम और दूसरा भोग विभूति। एक लीला विभूति है जो भगवान की, और दूसरा नित्य त्रिपाद विभूति है। इन दोनों ही विभूतियां शेष वस्तु हैं, भगवान की ही संपदा है। अर्थात एक भगवान वैकुंठ में जो वास करते हैं वह उनके नित्य विभूति है, भोग विभूति है, जो भोग शयन अर्थात शेषनाग पे भगवान जहाँ शयन करते हैं। और दूसरा लीला विभूति, जहाँ भगवान आकर के लीला करते हैं। लीला क्या है? भगवान इस धराधाम पर जीव के दुखों को दूर करने के लिए परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस संकल्प में बद्ध संबंधित हो करके भगवान अन्यान्य योनियों में उपस्थित हो करके जीव के दुखों को दूर करते। कभी मत्स्य मछली बन जाते, कभी कूर्म कछुआ बन जाते, कभी वराह सुअर बन जाते हैं, हयग्रीव के रूप में घोड़ा बन जाते हैं, और रामकृष्ण आदि सुंदर सलोने स्वरूप में भी भगवान लीला को करते हैं। तो यह लीला विभूति जो है, धराधाम पर भगवान अन्यान्य लीलाओं को करते हुए दर्शन करते हैं, इसको लीला विभूति कहते हैं। इनमें जो भोग विभूति है वह नित्य जीव और मुक्त जीव के लिए उपस्थित है, और जो लीला विभूति है वह भगवान जो संसार में बद्ध जीव हैं उनके उद्धार के लिए विशेष रूप से भगवान लीला विभूति में उपस्थित हो। कांति मत कटकवती श्री त्वं च इत्युक्त प्रकारेण तदाज्ञा यथैकैव स्यात् तथा तद्विमानेन्तर भवन्ति। अत्यंत ही कांति युक्त सुंदर चमकते हुए बाजूबंद आदि आभूषण से, कंगन आदि आभूषण से सुशोभित जो महालक्ष्मी हैं और भगवान, ये ऊपर स्थित लोक वैकुंठ धाम में विचरण करते हैं। इस सूक्ति के आधार पर अलवार कहते हैं कि जिस कार्य के करने से और जिस प्रकार रहने से केवल भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि हो और भगवान की प्राप्ति हो, ऐसे में मुक्त लोग सभी विषयों में भगवान को यही अभिमत है, यही विचार है कि भगवान को उसी प्रकार भगवान की चाह के अंतर्भुक्त हो करके रहते। तद अभिमान अंतर्भवंती, तद अभिमान, उनके अभिमान में, उनके गौरव में ये जो नित्य और मुक्त जीव हैं वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। लीला विभूति स्थास्तु ते नित्य मुक्त छंदानुवर्तिनो भवन्तु। और किंतु लीला विभूति में जो स्थित बद्ध जीव गण हैं अल्पज्ञ होते हैं, इनको समझ नहीं होती, और इस कारण से भगवान के विषय में
भगवान के विषय में, भगवान की इच्छा से यहाँ क्या करना चाहिए यह समझ में नहीं आता है। अतः परमात्मा क्या करते हैं, इव छंदानुवर्तिनो भवन्ति किंतु संकल्पानुविधायिना। इसी कारण परमात्मा की इच्छा अनुसार चलने में वे जो असमर्थ होते हैं, भगवान इन जीवों को अपने संकल्प के अनुसार चलाते हैं। इति संकल्पानुविधायिना, भगवान स्वयं संकल्प के अनुसार इन जीवों को चला है। नम इत्येववादिना इत्युक्त स्थिति विपरीततया न नमेयम्। जो नित्य और मुक्त जीव हैं ये नमः 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 करते हैं। ऐसा महाभारत का एक दृष्टांत आता है कि नारद जी एक बार वैकुंठ धाम में जाकर के उन्होंने दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि सभी लोग गायन कर रहे हैं, नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः, इस पद का गायन कर रहे हैं। तो उन्होंने आकर के धर्मराज युधिष्ठिर से बताया कि वहां रहने वाले जीव इधर उधर कोई बात नहीं करते हैं, एकदम सटीक चर्चा करते हैं कि नमः नमः मेरा नहीं है, जो है सो तुम्हारा है, कार्य भी तुम्हारा, विधान भी तुम्हारा और उसका परिणाम भी तुम्हारा, इस प्रकार से करते हैं। तो इत्युक्त स्थिति विपरीततया, ठीक इसके उल्टे नानमेयम्, ना नम यम, मैं नहीं झुकूंगा, यह किसका सिद्धांत हो जाता है, तो ये रावण सदृश बद्ध जीवों का ये सिद्धांत हो जाता है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी के आगे क्यों झुकूं। ऐसी चेष्टा रावण प्रभृत, रावण के समान लोग कहते हैं। कंस ने भी कहा मैं झुकूंगा नहीं, रावण ने भी कहा मैं झुकूंगा नहीं, अन्य असुर राक्षस इन सब ने भी जिन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, ईश्वरो अहम, मैं ही ईश्वर हूं, अपना हाथ जगन्नाथ। ये जो बातें हैं ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ, मैं स्वयं जगन्नाथ हूं, किसी और के चक्कर में क्यों पड़ो। इत्युक्त प्रकार अहम मदीयम इति तिष्ठन्ति, वे मैं मेरा और तू तेरा में फंसे रहते हैं और इस प्रकार से स्वयं को परम स्वतंत्र माने बैठे हैं। इस प्रकार से ये बद्ध जीव अपने जीवन को करते हैं। ते तद व्यापार निष्ठा अमराह, जो ये नित्य और मुक्त जीव हैं ये भगवान के व्यापार की निष्ठा करते हैं, अर्थात भगवान ही इस संसार में हमें भेजे हैं, इसलिए उनकी सेवा में ही हम रहें, उनके निमित्त ही अपने कृत्यों को हम करें, उनकी प्रसन्नता के लिए ही हम किसी कृत्य को करें। कृत्य क्या है? कृत्य क्या है? जिससे भगवान की प्रसन्नता हो वही कर्म है, जिससे भगवान की प्रसन्नता हो वह कर्म है। और उस कर्म से इस जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, यह ज्ञान अकर्म है। और विकर्म क्या है? तो भाष्यकार रामानुज स्वामी जी कहते हैं कि विकर्म क्या है, तो विकर्म ये है कि अपने स्वार्थ के लिए यदि कोई कर्म को करता है शास्त्र में उपदिष्ट तो वह विकर्म हो जाता है। कर्म कोई अच्छा बुरा नहीं है, शास्त्र में तो हर चीज है, युद्ध भी है और प्राणदान भी है, प्राण लेना देना दोनों लिखा है। तो वध किया जाए कि नहीं किया जाए? राम जी ने भी कई का वध किया, भगवान कृष्ण ने किए तो कई को करवा डाले, खुद भी किए। तो किसी का प्राण लेना उचित है कि नहीं है? तो इसमें नहीं है कि यह उचित है अनुचित है, अवस्था भगवत प्रेरणा से भगवत मुखोल्लास के लिए करते हैं तो वह कर्म है, उसमें जीव के उस कर्म से कोई संबंध ये स्थापना न करना अकर्म है। और विकर्म क्या है? जब जीव अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को, अपनी इच्छा को जोड़ करके यज्ञ आदि कर्म भी करता है तो वह भी विकर्म में आ जाता है। और ऐसा यज्ञ भगवत कृपा से रोकने लायक होता है, जैसे मेघनाद के यज्ञ को रोका गया, रावण के यज्ञ को रोका गया, राजा बलि के 100वें यज्ञ को रोका गया।
राजा पृथु ने भी यज्ञ करके दिखाया, उनके भी यज्ञ को रोका गया, प्राचीन बरही के भी यज्ञ को रोका गया, है ना। राम जी ने कई खुद यज्ञ कई किए, युधिष्ठिर के यज्ञ की रक्षा की गई कि एक जगह भगवान यज्ञ के रक्षक हैं और एक जगह भगवान की प्रेरणा से वे और उनके जो अनुचर हैं, परिकर हैं, वे यज्ञ को रोक रहे हैं। तो यज्ञ भगवान करने वाले, यज्ञ रोकने वाले। तो यज्ञ वो यज्ञ श्रेष्ठ है जो भगवत कृपा, भगवत प्रसन्नता के लिए हो और स्वार्थ के लिए हो, तो समय पड़ने पर भगवान उस यज्ञ को रोक भी देते हैं। अतः भगवत तद व्यापार निष्ठा अमरा तद विपरीततया एते अन्नम देवम स्तुत्वा नित्यन्ति। और दूसरे क्या करते हैं, तद विपरीततया, इससे उल्टे अन्यम देवम स्तुत्वा नित्यन्ति, दूसरे देवता का पूजन करके खूब नाचते हैं। देखिए जा करके वो उनके वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में लोग नाचते हुए दिख रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी में लोग नाचते हुए दिख रहे हैं। तो अन्यम देवम स्तुत्वा नित्यन्ति, वो अन्य देवता का स्तुति करके नाचते हुए दिखते हैं। तुम्हारे ऊपर कौन आया है, तो ये आई है, तो वो आया, ऐसा करके नित्यंती नाच रहे हैं, लिखा भी है और वो प्रमाण सामने दिख भी रहा। या नित्यंती का भाव यहाँ ये भी ले सकते हैं कि बंदर के समान वो संसार में कूद रहे हैं, फान रहे, नाच रहे, इस रूप से भी इसको ले सकते। उत्कृष्ट वेद विमलाहा इत्युक्ता महापुरुषा, अर्थात कहते हैं वे वेदक ज्ञान द्वारा श्रेष्ठ तलवार की सूक्ति के अनुसार है। उत्कृष्टा वेद विमला, वेद की वाणी से विमल हो चुके होते, वेद की वाणी के अंतर्गत रहने के कारण वे पवित्र हो चुके हैं। और जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मलता का सूत्र ये नहीं है कि जो वेद में लिखा है वो किया जाए, वेद में लिखे हुए कृत्य को करना ही यदि निर्मलता होता तो रावण जैसा वेदज्ञ तो कोई हुआ ही नहीं। वेद के अनुसार करने मात्र से ज्ञान नहीं होता, कर्म नहीं होता, भक्ति नहीं होती, श्रेष्ठता नहीं होता। वेद के तो व्याख्या सभी कर रहे हैं, अब तो सभी सनातन धर्मी है। नहीं, वेद को यदि भगवत कैंकर्य के रूप में उसके उपदेश को स्वीकार किया जाए तो वह जो है विमला, वह विमलता की प्राप्ति कराता है। अर्थात कर्म अकर्म से युक्त हो, अकर्म ज्ञान, अपने आत्मा को कर्म से संबंधित न करना, प्रत्येक रखा कीजिए आप, तो उसमें जोड़ लिया जाए। तो इत्युक्ता महापुरुषा एते क्षुद्रा, और ये जो दूसरे लोग हैं ये बड़े क्षुद्र प्रवृत्ति के हैं, ये बद्धजीव उन्मुक्तात्माओं की तुलना में अत्यंत ही नीच होते हैं। ये तो भगवान के सामने आने से भी हिचकते हैं, इनका अहंकार इनको रोकता है। विभीषण वहां रह करके भगवान के पास आने में उसको देर नहीं लगी, जैसे कि अग्नि पेटिका से घर्षण कीजिए और अग्नि जल जाए, ठीक इसी प्रकार से विभीषण तुरंत आ गया। अब उसको समझ में आ गया मुझे चलना चाहिए, तुरंत निर्भीक होकर चला। और वहीं पर रावण उस तरफ बैठा है। रावण बहुत सोच के आता है, सीता जी के हरण के समय भी बहुत सोच के आया, मारीच को कई बार 2 बार बोलने आया, सोच समझ के आया, बहुत प्लानिंग करके आया। विभीषण ने कुछ नहीं समझा, गए शरण प्रभु राखे हैं तब अपराध। इतना कहते हैं भगवान अपनी पूरी सेना की नहीं सुन रहे, कह रहे शरणागत वत्सल भगवान। अब इसने कह दिया है कि मैं आपका दास हूं, तो मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, अब मैं पलट नहीं सकता। इसने दासत्व स्वीकार कर लिया है, तो दास में दोष गुण देख करके उसका चयन करने वाला यदि अवस्था मेरा होगा तो ये भगवान का परम स्वामित्व स्थिति नहीं रहेगा, सांसारिक स्वामी हो जाते। इसलिए भगवान कहते हैं मैं परम स्वतंत्र हूँ, परम स्वामी हूँ। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए विभीषण जैसे को भी भगवान स्वीकार बिना सोचे समझे कर रहे हैं। क्या दोष है, क्या गुण है, सांसारिक रीति से वो स्वीकार करने योग्य नहीं है, लेकिन भगवत गुणों के कारण, भगवान की लीला के कारण, भगवान के परम स्वातंत्रत्व के कारण वह विभीषण जैसा भी है। भगवान कहते हैं सुग्रीव को कि तुम्हारे जैसा मित्र कहाँ से लाऊं, भरत जैसा भाई कहाँ से लाऊं, मेरे जैसा पुत्र कहाँ से लाऊं। सुग्रीव मैं अनुत्तर हूँ, इसीलिए दुनिया में सब में दोष दिखेगा। दोष देखना शुरू करूंगा तो मेरा
खाली हो जाएगा। मुझ में आ गया, मुझे अपना मान लिया, इतना ही कहने से वो विमल हो गया, है ना। इस प्रकार से ते दिव्य ज्ञानोपन्ना, नित्य और मुक्त जीव दिव्य ज्ञान से उत्पन्न है, ते अज्ञान रहा। मेघनाथ कहता है मैं नष्ट कर दूंगा, कुंभकर्ण कहता है मैं नष्ट कर दूंगा। ये अज्ञान रहा, कंस ने पूरी ताकत लगा दी। अज्ञान रहा, संसार के वस्तुओं पर इतना विश्वास करके कि उसने जो है मेघनाथ अपनी तपस्या पर स्वीकार करके मेघनाथ जो है भगवान पर विजय करने की, भगवान जो परम निरंकुश हैं उन पर अंकुश लेने की चेष्टा करता है। तो इस प्रकार से भगवत लीला से ये चर्चा देख ले। तेजो रूप दिव्य देव विशिष्टा, उनका जो शरीर है वो अत्यंत ही तेजमय है। रूप दिव्य, दिव्य स्वरूप है उनका। देव विशिष्टा, विशिष्ट शरीर है। विशिष्ट शरीर कैसा है, जो आगे हम सभी प्राप्त सुनेंगे, कैसे वो चतुर्भुजी स्वरूप को धारण करता है आदि, उनका विशिष्ट शरीर है। भगवान ऐसे दयालु हैं कि भगवान अपने समान स्वरूप को प्रदान, तुम ही जान तुम ही होई जाए, अपने समान स्वरूप दे देते हैं। ऐसी वैकुंठ की व्यवस्था, वैकुंठ कुंठा से रहित है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। भगवान अपना ही स्वरूप दे देते हैं। जो स्वरूप भगवान जटायु को देते हैं, जो भगवान अपने, यदि जो जटायु अपने भक्त को दे रहे हैं तो अपने शत्रु शिशुपाल को देने से भी नहीं चूक रहे। शिशुपाल को भी वही स्वरूप भगवान हमारे दे रहे हैं। ऐसे परम दयालु भगवान, और ऐसे उनके पार्षद गुण। एते मलिन शरीरा, और इनका शरीर मलिन से होता है। तो कैसे हम जो बद्धजीवी संसार में है, ऐसा नख से शिख तक ऐसा कौन सा अंग है जहां मल न हो? 10 दिन नाखून न धोइए उसमें मल दिखाई देने लगेगा। रोए रोए में पोर बना है जहां से श्वेत पसीना निकलता है, जो अत्यंत ही मलिन और दुर्गंध युक्त होता है। छोड़ दीजिए अपने शरीर को, स्नान आदि की प्रक्रिया को बंद कर दे तो शरीर में कीड़े लग जाएंगे। कीड़े न लगे इसलिए रोज स्नान करना पड़ता है ना। तो नख से शिख तक, यहां तक कि बाल भी यदि गंदा है तो उसमें भी जू घूमने लगता है। नख से शिख तक मल से युक्त ते विपन्यवः इत्युक्त प्रकारेण भगवत स्तुतिशीलः। तो कहते हैं कि इस प्रकार से ये मलिन शरीर वाले हो जाते, नित्य मुक्त जीवों के समान ज्वाला से परिवेश अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले वे हो जाते हैं। कहते हैं ते विपन्यवः, वे सर्वथा निश्शंक हो करके स्तुति करते हैं। तो भाई उनकी इत्युक्त भगवत स्तुति, वो डर करके स्तुति क्यों करते हैं? नित्य और मुक्त जीव भी भगवान से अभय वरदान की प्राप्ति के लिए स्तुति करते रहते हैं। तो इसमें कहते हैं कि यह उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी यशो गाथा गाने के लिए, जिस स्तुति को सुनकर के अन्य जीव के भी मन में ये आवे, अन्य जानकार को भी ज्ञान मिल जाए कि भगवान से पुकार करते रहना चाहिए, इसलिए वो ऐसा करते। और ये क्या करते हैं? अन्यान स्तुवंती, ये दूसरों के स्तुति में लगे रहते। कोई डीएम को खुश करने में लगा है, कोई सीएम को, कोई पीएम को खुश करने में लगा है लोग। कोई किसी सुंदरी को प्रसन्न करने में लगा है, कोई किसी मित्र को प्रसन्न करने में लगा है, कोई किसी को सट्टेबाज को प्रसन्न कर लगा है, सब प्रसन्न। और न मिले तो घर में जो बाई आती है कपड़े धोने वाली, उसको तो प्रसन्न करना डेली बहुत आवश्यक है, अन्यथा कर ले वो भगवान प्रसन्न हो जाए। लेकिन बाई जो घर में आती है वो प्रसन्न होना, उसके लिए सुबह चाय भी जरूरी, उसके लिए भगवान का उत्थापन बाद में बोल टल जाए। लेकिन जो भगवान के भक्तों के यहाँ जो आती है भाई, तब दास दुसई संज्ञाम, तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 से भृत्य प्रतिमा स्वरूपनाथ आदि जो मुकुंदमाला आदि में सिद्धांत आए हैं। तो अर्थात कि भक्त के घर में जो वो बाई आ रही है, खैर वो इस भाव से नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अज्ञात सुकृत तो है ही। किसी वैष्णव के घर में आकर के भगवान का निर्माल्य भी तो थोड़ा बहुत उड़ ही रहा होगा, जिसको वो सफाई कर रही है। तो ऐसा उसकी चिंता बनी रहती है। तो ये अन्यान स्तुवंती, ये अन्य की स्तुति में लगे रहते हैं। तवैव दास्यम करवाम,
इत्युक्त प्रकारेण, ये कहते हैं तवैव दास्यम करवामा, मतलब मेरे भगवान मैं बस आपकी ही करूंगी, दूसरे की मैं करने वाली नहीं। तवैव दास्यम करवा, मैं दास्ता जो कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, तो किस लिए कर रही हूँ? तो हम सभी क्या करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि वो समस्त संकल्प कर देते हैं, राजद्वार में, न्यायालय में, सभी जगह यश विजय ऐश्वर्य अभिवृद्धि की प्राप्ति हो, बेटा पोता नाते देवता सबके नाम को संकल्प करके और अंतिम में कहते हैं विशेषता श्री लक्ष्मी नारायण भक्ति प्राप्त्यर्थम। तो ये कहते हैं भगवती गोदाम्बा का उपदेश है, मेरा जो होना है हो जाए, आप प्रसन्न हो, तवैव दास्यम करवा, आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी उपासना। इत्युक्त प्रकारेण तस्य दास्यम कुर्वन्ति, बद्धजीव भगवान की सेवा न करके क्या करता है? बद्धजीव क्या करता है? एते मार क्रूर शरान सेवमाना, मार किसका नाम है? मार कामदेव का नाम है। कामदेव के क्रूर शर से, कामदेव का जो बाण है वो मनुष्य की हत्या नहीं करता है, मनुष्य के पुण्य की हत्या करता है, मनुष्य के सेवा की हत्या करता है। मनुष्य के जो संस्कार, सामान्य भाषा में कहें उचित संस्कार की हत्या यदि कोई करता है तो काम और क्रोध करता है। काम और क्रोध और कुछ नहीं करता है। काम के कारण आप वैश्यालय की ओर चले जाते हैं, जहां मदिरा और अन्य भक्षा भक्ष की नदियां बह रही होती हैं। तो क्रोध के कारण भी आप उन्हीं जगहों पे चले जाते हैं। तो ये काम और क्रोध जो है, क्रोध के इच्छा दम बला, काम के केवल नारी। क्रोध किसके कारण था? जो दम्भ और बल के कारण, एक तो बल की प्राप्ति हो जाए और उसमें अपना अहंकार प्रवेश कर जाए तो क्रोध की उत्पत्ति होगी ही होगी। बल हो और उसमें अहंकार प्रवेश कर जाए, दम्भ प्रवेश कर जाए, आडंबर प्रवेश कर जाए तो क्रोध का निर्माण होता है। और काम की केवल नारी, और एक सुंदरी दिखी नहीं कि कामी व्यक्ति उसमें परेशान हो जाता। अर्थात यहाँ कहते हैं कि वह क्या, एते मार क्रूर शरान सेवमाना, वह जो है वह सामान्य बद्ध जीव जो है वह कामदेव के द्वारा पीड़ित हो जाता है और इस कारण से वह सेवमाना भक्ति धारण पूर्वकम कैंकर्या अमृत भुंजाना। जो नित्य और मुक्त जीव हैं वो भक्ति की धारणा करके, भगवान की सेवा की धारणा करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कैंकर्या अमृत बन जाना, वो भगवान के कैंकर्य रूपी अमृत का रसास्वादन कहते हैं। तो कैंकर्य अमृत बन जाना, कहा कि कैंकर्य भी कोई अमृत है? कैंकर्य में भी कोई स्वाद आता है क्या? सुंदर है क्या? तो कहा इसके लिए श्रीमद् भागवत में आप चले जाइए, गोकर्णोपाख्यान में चले जाइए। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम। सेवा कथा रस महो धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मा। अन्यस्य दोष गुण चंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा के रस का पान करना चाहिए, कथा के रस का। दो जो पान है, सेवा और कथा, इन दोनों का रसपान करना चाहिए। तो भैया ये रसपान कैसा है? रसपान रहा तो सेवा का भी कोई रस है, कोई स्वाद है। तो रस किसको कहते हैं? जिसके आस्वादन करने से आकर्षण बढ़ता चले, आकर्षण बढ़े। रसो वैसा रसगुम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवेत्। वही रस स्वरूप है जिसकी प्राप्ति से आनंद की अनुभूति होती है। आनंद सुख दुख से परे है। सुख क्या है? सांसारिक वस्तु, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति सुख है, और सांसारिक वस्तुओं में किसी प्रकार का विक्षोभ हो जाना, कमी हो जाना दुख है। लेकिन आनंद सांसारिक वस्तुओं से परे है, आत्मा की स्थिति है। आनंद क्या है?
आत्मा की स्थिति है। किसी का दर्शन कोई दिख जाए तो प्रसन्नता होती है, नहीं दिखती है तो चिढ़ आता है। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं, भीड़ लगी रहती है और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा होता है तो क्रोध कम आता है, प्यार ज्यादा उमड़ता है। और इतना उमड़ता है कि पर्दा खुला नहीं कि गोली के तरीके से आंख धाम, है कि नहीं? वो प्रेम उमड़ता है और उस प्रेम में उत्तर क्या मिलता है? अरे इतनी भीड़ थी, न जाने कैसे आज बड़ी कृपा हो गई, दर्शन मिल गया। कहा गई शिकायत? तो ये आनंद है, लाभ अलाभ से परे। गोपियों के भगवान चले गए, जा जाना जा। गोपियां भगवान के रहते हुए जो कृत्य किया, उस कृत्य के कारण भागवत नहीं लिखा पाए। भगवान के जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में गोपियों की जो विरह वेदना निकली, वो रास मंडल रूप में उपस्थित हो गया। वह जो रास हुआ वही रासलीला के रूप में आज विद्यमान है। और उन्हीं गोपियों के विरह के गीत को हम सभी गा करके भगवान की भक्ति कर ले, भगवान की कृपा के। तो प्राप्ति और अप्राप्ति, जो गोपियां थी तो वेणुवादन हुआ, भगवान गए तो उससे जबरदस्त जो है जो गोपी गीत हो गया, है कि नहीं? भ्रमर गीत हो गया और सभी रसास्वादन। तो प्राप्ति अप्राप्ति दोनों में जो हृदय की आत्मा को प्रसन्न कर दे, वह आनंद का सूचक होता है। क्या वहीं से आनंद है? तो इसीलिए रस कौन है? उस सेवा कथा रस। कथा क्या करता है? भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। एक जनरल सा प्रश्न है, भगवान मिले हैं जो आएंगे? कथा सुनने से किसी को भगवान मिले हैं क्या? तो यहाँ तक भगवान कहते हैं, बड़ा अच्छा शास्त्र गीति आदि के सूत्रों को विचार करने पर दिखता है कि उस लीला वैकुंठ नित्य विभूति में वैकुंठ में रहने वाले भगवान से तो अच्छा है कि बांके बिहारी हमारे, उनका क्या ठिकाना, वहाँ जाने पर क्या होगा। लेकिन हमारे बांके बिहारी तुम्हारे साथ खेलते हैं, लीला करते हैं और हमारे साथ जो भी सुख दुख है सब लगा। जो पंडा के मन भावे सो मधुसूदन भोग लगावे। आज मन किया फूल बंगला, आज फूल बंगला लग गया। आज नहीं मन किया फूल बंगला तो भगवान ऐसे दर्शन दे रहे हैं। किसी को मन किया तो झूला आदि आदि, जैसा मन भगवान हमारे अनुसार आनंद ले रहे हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि कैंकर अमृतम अभुंजाना, कैंकरता के अमृत का रसास्वादन करना। यदि मन कर गया कि भगवान के इस झांकी का दर्शन करना है तो भगवान की सेवा करते हैं। और बहुत ज्यादा सेवा होने के बाद तब भगवान की जब वो स्वरूप उतरती है तो आरती करते हैं। आरती मतलब क्या? नजर उतारते हैं। आरती क्या करते हैं? मतलब भगवान का उस झांकी का नजर उतारते। इसलिए जहां जहां जितनी बार झांकी आती है उतनी बार भगवान के स्वरूप की आरती उतारी जाती है। तो इसलिए कैंकर्य सेवा और ये कैंकर्य का कितना महत्व है? कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज। रामानुज स्वामी जी ने सिद्धांत दे दिया कि कैंकर्य सहज विधि है भगवान के उदान। तो उस कैंकर्य के अमृत का रसास्वादन करते हैं। और बद्ध पुरुष क्या करता है? तो कामिनी अधरामृतम पिबंता, वे क्या करते हैं? वो कामिनियों के, वैश्याओं के अधरामृत के पान करने में लग जाते हैं। स एकदा भवति द्विधा भवति, वह जो नित्य मुक्त जीव हैं वे कैसे होते हैं? स एकदा भवति, वे एक प्रकार के होते हैं। द्विधा भवति, वे दो प्रकार के होते हैं। त्रिधा पंचधा सप्तधा भवति। अब कहते हैं कि वो एक प्रकार, दो प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार के भी होते हैं। यहाँ उलझन पड़ गई। अब ये उलझन आ गई कि वृंदावन में लक्ष्मी जी हैं कि नहीं है। किसी एक विद्वान महात्मा ने कह दिया कि लक्ष्मी जी को वृंदावन में प्रवेश ही निषिद्ध है, जबकि गोपिका गीत में प्रथम श्लोक में ही आया है। क्या आया है? जयतितेदिकम जन्म ना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्त ही। और भगवान के चरण का श्री निकेतनम, अर्थात भगवान के चरण में लक्ष्मी, भगवान के चरण हटा दो तो लक्ष्मी जी हट गए, और नहीं तो भगवान के चरण जहां जाए वहां लक्ष्मी। तो अब रही बात कि तो लक्ष्मी जी हुई, इसके साथ ही भगवान के जो भक्त हैं
वे भी एक साथ में एक रूप, 3 रूप, 5 रूप, 7 रूप, कई रूप का दर्शन करा सकते हैं। एक रूप में वैकुंठ में भगवान की सेवा कर सकते हैं और दूसरे रूप में धराधाम पर भगवान की आज्ञा से लीला कर सकते हैं। जैसे शेषावतार रामानुज स्वामी जब धराधाम पर थे तो क्या वहां शेषनाग अनुपलब्ध थे? नहीं। एक रूप में भगवान के लिए मंगल विग्रह उनके लिए शयन का सुख दे रहे हैं और दूसरे रूप से भगवान के संदेश को प्रचारित करने के लिए भाष्यकार रामानुज स्वामी जी मानुषी लीला करते हुए दिख रहे हैं। हम अब कहते हैं इतने शास्त्रों की क्या जरूरत है, उनको इतना बोलने की क्या जरूरत है? राम जी तो इतना नहीं बोले थे, कृष्ण तो थोड़ा बहुत बोले थे, इतना क्यों बोले? 125 साल बोलते ही रह गए। क्योंकि कलयुग में पंडित स्वयुगाल बजावा, हम बोलने में ही तो उलझ रहे हैं। तो भाई ना कोई बोले तो हम उलझे, फिर तो हम वैसे ही चले, लेकिन बुला बुला के उलझाया जा रहा है। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा तो बोल कितने को तर्क आएंगे उन समस्त पाषंड षंड गिरिखंड, समस्त पाखंड के बड़े बड़े वृक्ष को, बड़े बड़े जो जंगल है उसको आग लगा दिया जाएगा, बड़े बड़े समुद्र को सुखा दिया जाएगा और बड़े बड़े पाखंड के पर्वत को उखाड़ करके रामानुज सिद्धांत से उखाड़ के फेंक देंगे। तो एक रात इसलिए ये जो उद्धव सदृश, अर्जुन सदृश जो ये वैकुंठ के भगवान के पार्षद हैं, चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र का भरत और शत्रुघ्न जी के रूप में अवतरण आदि की जो प्रमाण है, ये मतलब वहां से भगवान वैकुंठनाथ का त्याग नहीं हो गया और चलो वैकुंठनाथ आ गए तो क्या हो गया? क्या वहां चक्राज हट गए और यहाँ शत्रुघ्न जी दिखाई दे रहे? क्या वहां शंख हट गए और यहाँ नहीं? वहां भी है और यहाँ भी है। इस प्रकार से एक कई स्वरूप का दर्शन भगवान कराते हैं, ऐसा उपनिषदों में विद्यमान है। तो भगवान के जो नित्य और मुक्त जीव हैं एक साथ कई रूप को धारण कर सकते हैं। इत्यस्य वैपरीत्येन अनेक कुलेषु जायमानः। इसके विपरीत में क्या होता है कि ये जो बद्ध जीव है वो अनेक कुल में जन्म लेता है। कभी कुत्ता बनता है, कभी सिंह बनता है, कभी हाथी बनता है और कभी मनुष्य भी बनता है। चक्र शंखेन धृत्वा तेन सहा संचरन्ता शरीर मार्गे भ्रमन्ता। एक कहते हैं कि एक शंख चक्र आदि धारण किए रहता है और एक 84 लाख योनियों में शरीर लेकर के भ्रमण करते रहते हैं। इन्हीं सूत्रों के आधार पर वाल्मीकि मुनि का इस धराधाम पर पुनः जो है बाबा तुलसी के रूप में अवतरण होना सिद्ध और प्रमाणित होता है ना। ये नाभादास जी, षटकोप स्वामी आदि जो भविष्य में कलयुग में जितने संत आए हैं ये सभी जो वैकुंठ से आए हैं, तो एक शंका आती है क्या उनको मोक्ष नहीं मिला? तो ये नित्यम और मुक्त जीव होने के कारण ये कई रूप धारण करने का सामर्थ्य इनको होता है। एतद व्रतम इत्युक्त तद व्रत विपरीतम यद किंचित अवलंब्य व्यावर्तन व्रतम आरोप्य तद्दीय मान संश्लेष रसमेवा धृत्याधावमित्युक्त प्रकारेण दीर्घ महाबाहो रप्य विषयताम गत्वा अल्पसारा नस्वाद्य विमुखा तिष्ठन्ति। कहते एतद व्रतम मम, भगवान का वाल्मीकि रामायण में जो भगवान ने एक संकल्प लिया है, सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो दामि एतत् व्रतम मम। भगवान के संकल्प को प्रधानता देना चाहिए। अब ये भगवान की लीला है कि भक्तों के संकल्प को आगे करते हैं। जैसे पितामह भीष्म के संकल्प को भगवान ने आगे रख दिया और रथ का पहिया लेकर के वो लोकक्षयकृत प्रवृत्त के स्वरूप का दर्शन करा दिया। ये भगवान की आनंद है। अन्यथा जीव को क्या करना चाहिए? भगवान के संकल्प को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से जीव को अपने जीवन को करना चाहिए। और तद व्रत विपरीतम, और ये सामान्य जीव क्या करता है? यह कहता है कि मेरा जो व्रत है मैं वो करूंगा और इस तरीके से मैं किसी चीज की प्राप्ति करूंगा। यदि किंचित अवलंब्य व्यावर्तन व्रतम आरोप्य, भगवान से अलग कराने वाले स्वेच्छा से व्रतों को कर लेता है। एक एकादशी व्रत भगवान का उपदेश है,
जो भगवत व्रत है, नरसिंह जयंती, वामन जयंती, जन्माष्टमी, रामनवमी, लेकिन लोग कृच्छ्रायण, चंद्रायण आदि कई व्रतों को करे लेते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि भगवान से प्रदत्त मिलन से होने वाले आनंद का आदर करके दौड़ रहा था मैं, और इस प्रकार से अपने संकल्पित, अपने कल्पित व्रतों में उलझा हुआ जीव रह जाता है। इस उक्ति के विपरीत जीव के साथ आलिंगन करने के लिए दीर्घ महाबाहो, भगवान जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेयसी से आलिंगन करने के लिए भुजाओं को फैलाए रहता है, ठीक इसी प्रकार से जैसे एक माँ दूर चल रहे बच्चे के लिए बच्चा हाथ उठाए ना उठाए, उससे पहले से माँ दोनों हाथ बढ़ाए रहती है कि बच्चा हाथ उठाएगा झट पकड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान अपने दोनों भुजाओं को उठाए रहते हैं, लेकिन अभिषेकाम उसको ध्यान नहीं दे करके अल्पसारा नास्वाद्य विमुखा तिष्ठन्ति, रूठ करके अपने मन से जीव जो है विमुख रहता है भगवान के, और इस प्रकार से अपने संकल्प, अपने विवेक, अपने तर्क को प्रधानता दे करके जीव जो है आगे के कृत्यों को करता रहता है। तो आगे हम सभी सुनेंगे कि किस प्रकार से जीव जो है भगवान कृपा करें, इस सिद्धांत को कैसे जीव चरितार्थ करता है, कैसे उसको उसके ऊपर गुरु कृपा, आचार्य कृपा होने के बाद वह सन्मार्ग पर जाता है। अभी हम लोग समझ रहे हैं नित्य और मुक्त जीव और बद्ध जीव के भीतर के अंतर को, कि इन दोनों की इसलोक और परलोक में अंतर क्या है, वहाँ रहने वाले जीव कैसे, यहाँ रहने वाले जीव कैसे, इस अंतर को आगे किस प्रकार से जीव वैकुंठ धाम का अधिकारी बनता है, इसकी विधि को बताएंगे। और फिर उसके बाद जीव इस संसार का त्याग करके कैसे रामानुज स्वामी जी कृपा से उपनिषदों में बताए हुए जो अर्चिर आदि मार्ग है, अर्चिष कहते हैं सूर्य के भीतर से होते हुए जो मार्ग है, उस मार्ग से होते हुए कैसे जीव परम धाम को पहुंचता है, उसकी वर्णन को धीरे धीरे हम सभी सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे रंगनाथ, हे रंगनाथ, हे रंगनाथ श्री वैकुंठनाथ। हे रंगनाथ, हे रंगनाथ, हे रंगनाथ श्री वैकुंठनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वैकुंठनाथ भगवान की, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय श्रीमन्नारायण भगवान की।